तेरा फर्ज है, तू वचन दे कि तू 1 साल में उसे दादी बनाएगा। तू अगर उसे मुस्कुराता देखना चाहता है, रोते हुए नहीं देखना चाहता है, तू वचन दे। दे वचन दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं वचन देता हूँ आपको। 1 साल के अंदर अंदर आपको परदादी और माँ को दादी बना दूंगा। ले, दे दिया वचन, दे दिया है, खुश हो जा, चल, दे दिया वचन। अब कहाँ चल रहे हो? वो अब वचन दिया है तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। बच्चा पैदा करना है, बाहर जाके क्या तैयारी करेगा? चलो, पर वचन तो दे दिया, वचन तो दे दिया ना, हैं? चल देखो, अब सब हो जाएगा। तू गाल पे से टेस्ट पे पोंछ ले और मुस्कुराता। हाँ, चल। हाँ जी। अरे रिया बेटा, हमने निर्मला जी को बुला तो लिया है, लेकिन हमारी सांस ऊपर नीचे हो रही है। दरअसल बात यह है कि आज तक हमने कभी श्रीमती जी के साथ भी पिक्चर देखने की हिम्मत नहीं की, तो निर्मला जी के साथ कैसे चले जाएं? अरे फूफा जी, क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप याद रखें, आप जो भी कर रहे हो बुआ जी को पाने के लिए कर रहे हो। हाँ ये तो है। तो काम करते हैं, हम निर्मला जी को सब कुछ सच सच बता देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं करना। आप सोच लो, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी स्टोरी का दी एंड अभी हो जाएगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अच्छा, खिला दी घोड़ों को घास है? मतलब इतनी जल्दी घर आए हो तो तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत हाँ खराब थी थोड़ी सी, लेकिन अब ठीक है। बोलो क्या हुआ? मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट मिला है। अच्छा, क्या है वो टारगेट? सरप्राइज है। बोलो ना क्या है। अरे सरप्राइज है। शिवम देखो, ऐसे छुपाओ मत, बताओ क्या है। जानना है? आंखें बंद करो। तुम टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हो, बताओ ना। किस नहीं करूंगा तुम्हें। आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। अब दोनों हाथ आगे लेकर आओ। आगे खोलो, देख लो। हाँ खोलो। ये क्या है? यही तो टारगेट है मेरा। मतलब मुझे पापा बनना है, तुम्हें माँ बनना है। दादी और माँ की भी यही इच्छा है और उस इच्छा के लिए मैंने हाँ कर दी। बट्टू, आपको जल्दी बताओ कि कौन से होटल में कमरा बुक किया आपने, और ईजी जी को तो जल्दी बुलाना है। थोड़ा सा तो धीरज रखो, करते हैं हम अमित को। हाँ जल्दी जल्दी रुको। हाँ मम्मी नंबर 2। अमित, वो हम आज तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहते हैं। हाँ, किसी फिल्म स्टार से मिला रहे हो क्या? है कि मिनिस्टर है? नहीं नहीं, काम धंधे की बात है। वो होटल है ना, कमरा नंबर 203 में, तुम वहाँ आ जाओ। और वो लोग वहाँ पर ही हैं, तुम पहुँचो, हम भी पहुँच रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है मम्मी नंबर 2, मतलब उद्धार करके ही छोड़ोगे हैं? पहले पैसे दिया, बिजनेस की बात। चलो ठीक है, पहुँचते। 203 ना? आप पहुँच रहे, ओके। क्या बोले? आ रहा है। खुश? अच्छा ठीक है, आप भी तैयार हो जाओ, हम फटाफट और तैयार हो जाते हैं। अच्छे से तैयार क्या है भाई? हैं? कहाँ चली सवारी? ये इतना लाल रिपोर्टर पोत के, हैं? ये सब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मम्मी जी, वो सावन शुरू हो गया है ना, तो शिव मंदिर जा रहे हैं परवा चाची के साथ। अरे तुम्हें शिव मंदिर जाने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? तुमने हमारे अमित को तो वैसे ही फंसा रखा है, अब शिव जी को काहे परेशान कर रही हो? हमें पता है तुम कोई टेम्पल्स वेम्पल्स नहीं जा रही हो, अपनी चाची के पास जा रही हो हमारी मम्मी की चुगली करने के लिए। तुमसे मतलब कुछ भी करने जा रहे हो तो? ऐ, उससे मतलब नहीं है, हमसे तो मतलब है, हैं? नहीं, तुम नहीं जाओगी कहीं। पहले हमारी बात तो सुनिए। ये प्रभा चाची जिस मंदिर जाती है ना, वहाँ पे प्रीति और रिया भी आती है। हम तो ये कह रहे थे कि प्रभा चाची को पता है ना कि पापा जी की दूसरी शादी हो गई है, उनको शक हो गया है। वो अगर रिया और प्रीति के सामने कह दिया तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। देखो,
हम भाभी को फोन करके पता कर लेते हैं ना कि वहाँ से कोई जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तुम काहे बेकार में परेशान हो रही हो? ये सही एकदम सही कह रही हो। लेकिन शांति से फोन करने की क्या जरूरत है? वो आजकल कौन सच बोल रहा है? और नानी जी को फोन करेंगी तो नानी जी सवालों के एकदम तीर छोड़ने लगेंगी, फिर क्या करेंगी बताओ? हाँ, ये बात तो सही कह रही हो। चलो ठीक है, फिर चली जाओ मंदिर, क्या कर लोगी एक दिन में है। चलो जाओ। मम्मी आजकल ये आपकी फेवरेट हो रही है क्या? अरे नहीं, अरे आपको वाइट चूना लगा रही है, ऐसे ऐसे करके चूना। अरे नहीं, इसमें इतनी अकल कहाँ है? सही कह रही हूँ मम्मी जी, हाँ। हमें कहाँ अकल है? हाँ। आप ना बहुत प्यारी हो। ए, छोड़ो हमारी मम्मी इसको। अरे चल, क्या हो रहा है? चाय? हाँ जाओ। अच्छा ठीक है। और ये कछु गड़बड़ है भाई, कछु गड़बड़ है। अरे आशीर्वाद, आशीर्वाद दिए बिना कैसे जा सकते हैं? आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, चलो जाओ जाओ। अब चलते हैं। गड़बड़ तो है मम्मी। है ना? अरे बहुत टेंशन हो रही है, हमें तो टेंशन में नींद आने लग जाती है। चलो थोड़ा सो लेते हैं। तुम अभी कैसे सोच सकते हो बच्चे के बारे में? कैसे सोच सकता हूँ बच्चे के बारे में? मतलब लड्डू गोपाल जी की फोटो तुमने लगाई थी ना इधर? हाँ मैंने ही लगाई थी, लेकिन क्या वो क्या बच्चा नहीं चाहिए क्या? नहीं फुटबॉल टीम की तैयारी करनी है, ये बात तो तुमने बोली थी। शिवम, मैंने बोली थी लेकिन मैं वो मजाक कर रही थी। मजाक में बोलती थी? हाँ। यानी कि बच्चा नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? क्या 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 इंटेंशन क्या तुम्हारी बात का? सुनो मेरी बात का इंटेंशन। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा बेबी प्लानिंग से आए। अभी का टाइम सही नहीं है। तो सही टाइम क्या है फिर? शिवम, हमारे सर पे प्रीति और नमिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता अभी फिर से शुरू हुआ है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि चीजें बेटर हो। एग्जैक्टली रिया, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। लेकिन जब ये बच्चा होगा ना, उसके बाद हमारा रिलेशन और भी स्ट्रांग होगा। शिवम, और एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। मैं जॉब नहीं करती हूँ, तुम अकेले जॉब करते हो, पूरा घर तुम संभालते हो, हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं है। बेबी का मतलब एक और रिया, मेरी बात सुनो। लाइफ कैलकुलेशन से नहीं चलती है। समझती हूँ शिव, तुम जो कह रहे हो मैं सब समझती हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अभी मैं अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं माँ को वचन दे चुका हूँ। तुम कैसे वचन दे सकते हो अकेले? ये बच्चा तुम्हारा और मेरा है, हमारा बच्चा है। ये मुझसे सिर्फ एक बार पूछते तो सही। रिया, बच्चा हम दोनों का ही है, लेकिन इसमें तुम और मैं कब से अलग हो गए? शिवम, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हें कुछ और समझा रही हूँ, तुम बात को कहीं का कहीं। रिया, मैं भी यही कहना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। शिवम, मैं समझ नहीं हूँ, पर प्लीज यार, तुम्हें समझाने का फायदा ही नहीं होता कभी। शिवम सुनो तो। हाँ रानी, बोलो। अरे हमने सब इंतजाम कर दिया है, किसी को नहीं बताएंगे हम। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बस मजे करो। हाँ हाँ, असली मजे तो अब हम करेंगे रानी। जब तक तुम सास बहू की ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई लड़ती रहोगी ना, हम तो मजे में ही रहेंगे। बस एक बार अशोक जी के साथ फिल्म देखने पहुंच जाए, फिर रानी की कहानी भी सबको बता ही देंगे। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। जहाँ भी जा रही हो अम्मा, हमारे लिए जरूर कुछ लेके आना। ये देखो, दही बड़े तो बना भी दिए रिया ने। धीरे धीरे दक्ष हो गई है, घर के काम में सुघड़ हो गई है। सर पे खड़े रह के हमने बनवाए। हाँ अच्छा ठीक है, चाय बना लाते हैं, आपके लाने हैं। खाने के बाद चाय पीना पसंद, हम लाते हैं चाय।
भाई बड़े तो अच्छे बने हैं, पर का है कि सिलबट्टे में पीसे हुए बड़े का स्वाद ही अलग होता है। मिक्सी में ही पीसने थे तो थोड़ा दरदरा रख लेती। जी दादी जी। अरे सिलबट्टे में ही तो पीसी है दादी, है ना भाभी? हाँ। बोलो। हाँ हाँ दादी जी। एक कछू बोल रहा है, एक कछू बोल रहा है, किस पे विश्वास करें बता छोटी रानी? खुशिया, हमें नहीं खाने बड़े हैं? तुम दोनों को कह के गए थे हम इस सिलबट्टे पे पीसना, हैं? फिर भी मिक्सी में पीसे। आए वापस तक तुम दोनों बहुत हड़बड़ाई हुई थी। पिसी हुई दाल देख के हम पहचान गए, सिलबट्टे पे इतनी पतली पिसती ही नहीं। काम चोरी की है तुम दोनों ने, हमारी बात का अनदेखा कर दिया। सामने नहीं खाना। दादी जी सॉरी दादी जी, माफ कर दीजिए ना, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। अगर हमने या कुसिया ने कोनो इच्छा जताई है तो पूरी करना तुम्हारा फर्ज है, फिर चाहे कितनी ही मेहनत लग जाए। ये रिश्ते हैं, अगर मेहनत नहीं करोगी तो जुड़ेंगे कैसे, संभलेंगे कैसे? दादी जी आई एम सॉरी, आज के बाद दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी। अच्छा चलो ये बारी माफ कर देते हैं, ये बारी माफ कर देते हैं। कहा है ना, शिवम ने आज एक वादा कर दिया है तो हम बड़े खुश हैं। कैसा वादा किया दादी जी? वो कहा है, तुम्हारी सास गई थी ना भजन मंडली में, तो वहाँ सब ने दुबो दुबो के उसकी इज्जत उतारी। 1 साल हो गई, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, वो दादी नहीं बनी है, तो ताव में आके महान महिला ने टसन में प्रण ले लिया। लेकिन 1 साल के अंदर बच्चा नहीं हुआ तो रघुआ का मुंह नहीं देखेगी। क्या टेंशन में आ रही, हम सब है ना? मिक्सी में पिसा एक और बड़ा डाल दे, आज हम बड़े खुश हैं। क्या करूं, किससे शेयर करूं? अगर अभी किसी को भी समझाने की कोशिश की तो किसी को समझ नहीं आएगी। आई विश मम्मी आप होते। अरे अशोक जी, कैसे हैं आप? जी बस कट रही है शर्मा जी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। वो हम 1 महीने के लिए पटना गए हुए थे ना, आज ही लौटे हैं। अच्छा। आपने इनका परिचय नहीं करवाया अशोक जी? जी नमस्ते, हम इनकी बहन है ना बिंदु, उनकी रिश्तेदार है, हमारे साथ ठेले में काम करती हैं। वो क्या इंट्रोडक्शन, अब बाद में मिलते हैं। नमस्ते। 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 ये कहा अशोक जी, ऐसे कैसे करते हैं आप? अरे हमने शादी की है आपके साथ, आप काहे लोगों को नहीं बताते कि हम आपकी पत्नी हैं? कोई ढक्कन थोड़ी ना है जो खुल जाए। एक तो बुढ़ापे में शादी हुई है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे हम पर। जो भी हो, हम आपकी धर्म पत्नी हैं, 7 फेरे लिए हमने आपके साथ। देखिए निर्मला जी, ये फेरे कोई हमारी मर्जी से नहीं लिए गए हैं, जबरदस्ती की गई थी हमसे। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना इस रिश्ते को अपनाने में। एक काम कीजिए, ये टिकट लीजिए और आप पिक्चर खुद ही दिखाइए, हमसे नहीं देखा जाएगा। मुझे पापा बनना है, तुम्हें माँ बनना है। दादी और माँ की भी यही इच्छा है और उस इच्छा के लिए मैंने हाँ कर दी। कहा है, तुम्हारी सास गई थी ना भजन मंडली में, टसन में प्रण ले लिया। लेकिन 1 साल के अंदर बच्चा नहीं हुआ तो रघुआ का मुंह नहीं देखेगी। खाना नहीं खाया अब तक? रिया, रिया खा ले बेटा, थाली परोस के रखी है। दूध 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 बंद कर दे।
कहाँ हुआ? खाना कहीं नहीं खा रही? ध्यान कहाँ है तेरा? मम्मी जी भूख नहीं है मुझे बिल्कुल भी। रिया माँ कहीं नहीं। हाँ मैं खाना बाद में खा लूंगी, पहले मुझे अच्छी सी साड़ी निकाल कर दो। एक भी अच्छी साड़ी नहीं है मेरे पास। लेकिन काहे चाहिए अच्छी सी साड़ी? मतलब कहाँ जा रही है तू? वो सहेली के यहाँ पे जाना है। अच्छा ठीक है, निकाल के देते हैं, हम आते हैं। हाँ बेटा। अरे सौंफ कहाँ सरक गई? कब से सौंफ सौंफ चिल्ला रहे पर हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। ये क्या कर रही है? खाना वापस काहे डाल रही है? ये लो, तुम्हारे बड़े खाने का ठेका खाली हमने ले रखा है का? और नहीं नहीं दादी जी, ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं है। टेंशन है का? ओ, तो टेंशन मत ले, तो फिर और मुसीबत हो जाएगी। हैं? हाँ हम सब है ना, हमने तो नाम छांटने शुरू कर दिए। अब पता नहीं कौन सी राशि में आएगा, पर हम तो सब पे छांट रहे नाम। तो खाली एक काम करना, हमें बता देना कि तू भगवान की पूजा कब से कब तक नहीं करती, समझी ना? तो हमें पता चले थोड़ा। है? हाँ, सौंफ सौंफ कहाँ है? ये लो, खत्म। कुसिया भी है ना, अब प्रीतिया को भेज के मंगवाना पड़ेगा। चल कछु खा ले, तो खा ले कछु। अरे कौनो चाय पिलाने वाला है कि नहीं? कहाँ मर गए सब? निर्मला, ओ निर्मला, कहाँ से रख गई? एक तो हमारे कमरे में तुम निर्मला नहीं? निर्मला, निर्मलू तुम ऐसे पलंग तोड़ती निर्मलू कहाँ चली गई? अरे हेलो, देखिए मैडम, हम होटल से बोल रहे हैं। अमित जी और रानी जी आ रहे हैं ना, हम पक्का करने के लिए फोन कर रहे थे। उन्होंने यहाँ कमरा बुक करवाया था ना। होटल में कमरा बुक है अमित और रानी के नाम का? पगला गई होगा मैडम। तो कौन बुक किया कमरा? देखिए मैडम, अमित जी और रानी जी ने ही कमरा बुक किया था। तुम्हें यहाँ का नंबर कहाँ से मिला? मैडम जब वो बुकिंग करवा रहे थे तो उन्होंने इसी नंबर से हमें फोन किया था। कहाँ है होटल? ये जो तिलक गार्डन है ना मैडम, गांधी गार्डन के सामने ही हमारा होटल है। मैडम आपको भी बुकिंग करवानी थी का? ये झापड़ लगाएंगे ना, तुम्हारी बुकिंग हो जाएगी अभी ऊपर नरक में, समझी? फोन रखो। सर आपने फाइल मंगाई थी। तुम जा सकते हो। हाँ प्रीति जी कहिए। लकी जी क्या कर रहे हैं आप? कहा बस सुबह से लगे पड़े हैं, गाड़ियों से बातें कर रहे। किसी को सर्दी है तो किसी को दमा। सुबह से टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इसका मतलब आपने सुबह से खाना नहीं खाया? अरे कहाँ खाना खाए प्रीति जी, भूखे पेट तो पानी के नंबर भी याद नहीं रहते। अब मंगवा लेंगे कुछ होटल से। होटल से क्यों? आपकी भौजाई ने खाना नहीं भेजा घर से? अब नहीं, वो कहा है कि हम अपनी भौजाई को ज्यादा तंग नहीं करते ना, और हम तो राह देख रहे हैं कि खाना बनाने वाली कोई आ जाए जल्द से जल्द। हाँ अच्छा तो ढूंढ लीजिए ना। अरे प्रीति जी क्या बताए, अब हमें समय कहाँ है, आप ही ढूंढ लीजिए ना हमारे लिए। हैं तो मैं ढूंढूंगी, वो आपको पसंद आएगी। आप पसंद है प्रीति जी तो आपकी पसंद भी पसंद आ ही जाएगी। चलिए बताइए कैसी लड़की चाहिए आपको? हे भगवान, कैसी लड़की चाहिए? बस यूं समझ लीजिए जो हमें समझ सके और हम उसे, जो हमारे साथ अपने दुख दर्द बांट सके और हम उसके साथ अपना दर्द बांट सके। क्या बात है, आप तो शायर की तरह बातें करने लगे। अरे प्यार में तो बड़े बड़े लोग शायर बन जाते हैं, हम तो मामूली आदमी हैं। बस मोटा मोटी यूं समझ लीजिए आपकी जैसी लड़की चाहिए। हाँ सारी प्रीति जी, तो भाव में कुछ ज्यादा ही बात कर गए हम। अच्छा आप होटल से मत मंगवाइएगा, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। अरे पर आप कहे, हेलो
किससे बात करके चेहरा चमका रही है? किसी से नहीं दादी, वो सहेली से बात कर रही थी। सहेली? चल ठीक है, जा सौंप लेकर आ। ठीक है, मैं निम्मी को भेज देती हूँ। हमने तुमको जाने को कहा ना। सरको सरको, अभी अभी सरको सरको, जल्दी लेकर आओ। हमने भी दुनिया देखी है, जब एक लड़की टुनटुनी पे बात करके शर्माए, आईने में अपना चेहरा चमकाए, बत्ती सी दिखाए, कछु गड़बड़ तो है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।